नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं, हम रायपुर डॉग शो में आए हुए हैं और हमने कई रॉटवाइलर्स की कई वीडियोस अपने चैनल के अपलोड किए। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं एक भैया, बहुत अच्छा डॉग मुझे देखा शो में और मैं भैया की वीडियो बना रहा हूँ और भैया से ही जानते हैं डॉग का क्या नाम है और रॉटवाइलर्स की क्या डिटेल्स है इनके। तो मैं भैया से ही पूछता हूँ। तो भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। अभी आपका नाम पहले बताएंगे। मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरे चैनल का नाम विक्रॉट रॉटवाइलर्स है। विक्रॉट, हाँ जी। ठीक है। तो भैया, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये मेरी होम ब्रीडिंग है। हाँ। इसका फादर है विक्रॉट डकर। अच्छा। एंड इसकी मदर थी मेरे पास में विक्रॉट मोल्ट्रेस। मतलब ये आपकी होम ब्रीडिंग है? हाँ जी, ये मेरी होम ब्रीडिंग है सर। ठीक है। इसकी एज है अभी 2.5 ईयर्स। ठीक। इसके अभी भी लीटर हैं कि भैया अपने पास? सर, अभी तो इसका रिसेंटली लीटर हुआ है बैक डेट में, तो वो सोल्ड आउट हो चुका है। अच्छा। उसमें 14 पपीज थे। अच्छा। उसमें 9 मेल और 5 फीमेल्स थे। अच्छा। हाँ जी। तो भैया, जैसे कि अगर किसी को पपी लेना है तो आप प्रोवाइड करा देंगे ऑल ओवर इंडिया की, सिर्फ महाराष्ट्र में ही कराते हैं? बिल्कुल सर, मैं ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कराता हूँ। ऑलरेडी मेरे रांची, बेंगलोर, ये सब जगह, पंजाब, उसके बाद में मुंबई, पूना, हर जगह होते हैं। आपके छत्तीसगढ़ में भी आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आप कोई अगर अच्छे फीमेल वाला आपके यहाँ मैटिंग कराना चाहे तो स्टड फीस वगैरह क्या रहता है आपके यहाँ? सर, मेरे पास में इसका फादर और इसका ब्रदर दोनों है। अगर इससे स्टड फी आप करवाना चाहते हो तो इसकी स्टड फीस है 30,000। ठीक है। एंड इसके फादर की है 40,000। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये आप कितने साल से रॉटवाइलर में ब्रीडिंग कर रहे हैं भैया? मुझे सर हो गया नियर अबाउट 15 ईयर्स। 15 ईयर्स रॉटवाइलर में? रॉटवाइलर में। अच्छा। ओनली रॉटवाइलर। अच्छा। हाँ जी। तो बीच में ऐसा भैया, जब मैंने भी ब्रीडिंग स्टार्ट किया था रॉटवाइलर की, तो उस टाइम पे मुझे काफी डिफिकल्टी आया था, क्योंकि उस टाइम पे रॉटवाइलर का थोड़ा सा नाम खराब हो गया था। हाँ जी। है ना, दूसरे ब्रीड कांड किए थे, पर साथ में रॉटवाइलर भी लपेट आ गया था। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ क्वेरी अगर आया था क्या? नहीं सर, मेरा कैसा है कि मैं जो लोगों को एक तो तरीके से जागरूक करता हूँ कि रॉटवाइलर बहुत फैमिली डॉग। हाँ। मैंने मेरे कुछ पहले भी वीडियोस बने हैं, तो उसमें भी मैंने कहा है लोगों को कि जब एक गार्डिंग डॉग गार्डिंग करेगा तो वो गार्डिंग ही करेगा। हाँ। अगर आप उससे बोलोगे कि कोई आ रहा है अननोन पर्सन और आपके बच्चों को अगर टच कर रहा है कुछ है और वो गार्डिंग ना करे, तो फिर सर मतलब ही नहीं उठता। सही बात है। तो इस करके, और मेरे घर पे भी अब मेरे जो बेटे हैं वो जाते हैं कैनल्स में कई बार। जैसे अभी मैं रायपुर आया हुआ हूँ आपके छत्तीसगढ़ में, तो मेरा जो 14 साल का लड़का है वही कैनल हैंडल करता है पूरा। और मेरे यहाँ पे 4 रॉटवाइलर्स है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे पहली बात भी, आपका 14 साल का लड़का है। ये लग नहीं रहा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। बस सर, थोड़ी सी डाइट वेट हो जाती है कंट्रोल। चलो भाई, मतलब अच्छा, मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से ही आपने डॉग रखा है। अच्छा, ठीक है भैया। ये बोल रहा था कि आपके पास भी ऐसा क्वेरी आता, मतलब ऐसा कॉल आता होगा कि भैया ये घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए रॉटवाइलर, तो आप उनको क्या आंसर करते हैं? सर, मैं यही कहूँगा कि आप डेफिनेटली रख सकते हो। आपकी बहुत सेफ्टी के हिसाब से रॉटवाइलर इज़ द बेस्ट डॉग। और आपके घर के फैमिलियर अगर आप रखते हो, लोगों से फैमिलियर बनाते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। अगर आप उसको बांध के रखते हो, कई लोग हैं कि बस घर पे बांध के चले गए, उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, उसको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा उसका टेम्परामेंट एग्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है। तो आप उसको डॉग को ब्लेम नहीं कर सकते वो चीज़ में। वो मुक्का जानवर है। आप उसको वो बोल के बता नहीं पाएगा आपको कि उसको क्या चीज़ की नीड है। वो अगर आप उसको टाइम देते हो, वक्त देते हो, उससे खेलते हो, उससे घुलते मिलते हो, तो डेफिनेटली इसके जैसी लॉयल ब्रीड कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा भैया, तो आपके यहाँ प्राइस क्या रहता है पपीज़ का? सर, मेरे यहाँ पे पपीज़ आप लेंगे तो 35,000 विद KCI। ठीक है। और मैं एक वैक्सीनेशन करवा के देता हूँ। 45 डेज़ के पहले बच्चा नहीं देता मैं। ठीक है। हाँ जी। और एक चीज़ मैंने देखा है भैया कि बहुत से लोग क्या डॉग पाल लेते हैं और वो फिर उसका केयर नहीं करते इन द सेंस रूम में पड़ा रहता है या बाहर टेरेस पे बांध के छोड़ देंगे, या कई बार रॉटवाइलर के साथ मैंने देखा है कि वो इतना एग्रेसिव बनाते हैं, कई बार सड़क पे छोड़ देते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, कैसे लोगों को रॉटवाइलर नहीं पालना चाहिए? मतलब अगर आप पाल रहे तो फिर कैसे पालें? सर, अगर आप रॉटवाइलर को टाइम नहीं दे सकते तो मैं यही कहूँगा कि आप मत लीजिए रॉटवाइलर के। आप कोई भी डॉग को अगर टाइम नहीं दे सकते तो मत पालिए, क्योंकि जैसे आपके बच्चे और आपकी फैमिली आपसे कुछ टाइम चाहते हैं, तो उसी तरीके से जो जानवर है वो भी आपसे टाइम मांगता है, आपसे खेलने के लिए, आपसे अटैचमेंट के लिए। ये एक छोटे बच्चे होते हैं, खास करके जब मैंस ज़्यादातर अपने
बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना मदर्स देते हैं। लेकिन जब डॉग घर पे आता है ना तो हम लोगों का ऐसा है कि हमारी मिसेज बोलती है कि आप बच्चों को तो नहीं पाल पाए, आप इनको पला, यानी बच्चा बना के इनको कर रहे हो, सब पॉटी से लेके सब पोछना, सब करना, सब करते हो आप बोले। तो ये बात सही है दोस्तों, जो डॉग ब्रीडर की बैक साइड रहती है ना वो कोई नहीं देखता, सामने देखते हैं कितना शानदार डॉग है, उसके पीछे जो मेहनत लगती है ना वो आदमी अपने खुद के बच्चे के पीछे नहीं करता है, जो डॉग के बच्चे के पीछे करता है। रात रात भर जागता है दोस्तों जब भी घर में बच्चे होते हैं, है ना। ये तो ऐसा हो जाता है कि जब लिटर होता है तो हम तो जस्ट ऐसा है कि बस फीमेल के पास में ही हमारा बेड लग जाता है, एक से घर निकाला मिल जाता है हमको थोड़ी दिनों के लिए। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भैया, मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक और ब्रीड, इसमें एक वैरायटी आती है, इसमें एक बहुत हैवी बल्कि डॉग टिमिट और ब्लड लाइन से, हाँ जी सर, जो कंप्लीट एकदम एक्सट्रीम पंच फेस रहता है। तो आपके हिसाब से डिफरेंस क्या है और दोनों में क्या जज करना लेना चाहिए, दोनों ही सही है? सर देखिए, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, फिर भी जितनी नॉलेज रखता हूँ, कैसा है कि एक रॉटवाइलर का स्टैंडर्ड होता है। हाँ। अगर आज तो खैर स्मार्टफोन्स है, गूगल है, आप अगर सर्च करोगे तो आज के जैसे पंच फेस आते हैं तो उसको एक्चुअली शोज़ में क्वालिफाइड नहीं करते वो डॉग्स। एक्चुअली ADR के जो है वो अपना उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 40-60 का रेशो, कि जैसे आपका ये हिस्सा 40 होता है और ये हिस्सा 60 होना चाहिए। तो उससे कैसा होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। अब अगर आप इसको 20% कर देंगे और इसको आप अगर 80% कर देंगे तो सर वो स्टैंडर्ड ही खत्म हो गया ना, और प्लस उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी रहती है वो भी खत्म हो गई सर होती है। दूसरी बात ऐसा हो जाता है सर, उनको ऑक्सीजन यानी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे आप पग ले लो, अपना ये ले लो, अपना बॉक्सर ले लो, ये सब ब्रीड्स है जो ये परेशान करती है। तो यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको लेना है डॉग तो ऐसा देखिए जो आपके वर्किंग के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे। मैं तो सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ले रहे हो तो एज अ ब्रीडर से लीजिए, पहले पूरी ब्रीड के बारे जानिए, उसकी लाइंस के बारे जानिए, वो क्या ब्रीड करते हैं उसके बारे जानिए, फिर ब्रीडर से लीजिए। क्योंकि ब्रीडर जो आपको गाइडेंस कर सकता है लाइफ टाइम, वो आपको कोई नहीं कर सकता। ये मैं शॉर्ट ही देता हूँ आपको। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, आमतौर पे जो ब्रोकर रहते हैं ना वो कहीं से भी बच्चा उठा के आपको दे देंगे। कई बार तो वो किसी का बोलेगा कि अगर पेयर लेना है ना तो बोलेगा ये लो भैया 2 बच्चे पकड़ो, ये आप घर पे रख लो, उसको पता आगे चल के ब्रीडिंग होनी है और वो एक ही मदर फादर के बच्चे उठा के दिया आपको। अगर आप ब्रीडर से लेंगे तो ब्रीडर आपको कभी प्रीफर नहीं करेगा कि आप सेम मदर फादर के बच्चे लो और उसको ब्रीड कराओ। तो एक चीज़ ये भी होता है बिल्कुल सर, ऐसा होता है और उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है उसमें ब्रीडिंग में। जैसे एक ब्रीडिंग में जैसे हिप डिस्प्लेशिया के प्रॉब्लम आते हैं, HD के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, टेस्टिकल्स प्रॉब्लम आ जाते हैं। फीमेल अगर हो भी जाती है, इन केस बच भी जाती है, तो वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए आप इन फ्यूचर उसको नहीं यूज़ कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बार बार बीमार पड़ना, सर्वाइव नहीं कर पाना बीमार होके, तो ये चक्कर पड़ जाता है सर। तो दोस्तों ये होता है जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम आते हैं इनब्रीडिंग की वजह से। तो कभी आप डॉग पाल रहे तो कोशिश करें ब्रीडर से लें, और अगर पेयर पाल रहे तो 100% आपको ब्रीडर से ही लेना चाहिए। तो दोस्तों भैया का जो डॉग है अभी क्या रैंक लगा भैया इसको? अभी इसको सर RBO भी गया है अभी। ठीक है, तो बच्चे को अभी RBO भी लगा है। और दोस्तों भैया नागपुर से, और इन फ्यूचर अगर हो सके तो हम भैया से नागपुर में भी एक बार मिल के विजिट करेंगे। भैया आपका नंबर एक बार बता देंगे? हाँ जी, मेरा नंबर है 9850456661। ठीक दोस्तों, भैया का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पपी लेने के लिए तो आप भैया को कॉल कर सकते हैं। और बेस्ट विशेस से भी आपको थैंक यू सो मच और मिलते हैं भैया इन फ्यूचर भी। थैंक यू भैया। आप पिक लिए क्या?